मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस। मेरा नाम सरिता साहू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का आगे का टॉपिक, जिसमें हम लोग पहले पढ़ चुके थे लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन्स एंड पैरेलल लाइन्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? कोई भी दो या दो से ज्यादा लाइन, दो या दो से ज्यादा लाइन जिसको एक ऐसा लाइन, तीसरा कोई भी लाइन जो इसको अलग अलग पॉइंट पर कट करता है, ये लाइन जो तीसरा लाइन है जो इसको अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है, इसी को कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एल एम एंड एन 3 लाइन है और ये तीनों लाइन को मान लिया कोई लाइन पी है जो अलग अलग पॉइंट आर एस एंड टी पर क्या कर रहा है, पॉइंट आर एस और टी पर कट कर रहा है, तो ये लाइन पी इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहेंगे कि कोई भी ऐसा लाइन जो दो या दो से अधिक लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर कट करे, ये लाइन कहलाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें और एक चीज देखने वाली बात है कि ट्रांसवर्सल लाइन में जैसे यहीं पर एल एम और एन को ये आर एस और टी पर कट कर रहा है, तो हर पॉइंट पर 4 एंगल बन रहा है, हर पॉइंट पर 4 एंगल बन रहा है। ठीक है, ये 4 एंगल के बारे में हम लोग फिर पैरेलल लाइन पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं। पैरेलल लाइंस दैट मींस की कोई भी दो या दो से अधिक लाइंस जिनको आगे हम बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं वो कभी नहीं मिले, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमारे पास दो लाइन है एल और एम, लाइन तो दोनों तरफ क्या रहेगा, एरो रहेगा, क्योंकि इसका लेंथ इनफाइनाइट रहता है, हम आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइन कब कहेंगे? कोई भी दो या दो से ज्यादा लाइन हमारे पास इस तरह से है, ये दोनों लाइन को हम आगे बढ़ाएं या फिर पीछे बढ़ाएं तो ये कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक चीज क्या है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये है ना, ये हर जगह क्या होता है, समान होता है। हर जगह क्या होगा, समान। अगर यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर तो हर जगह ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, कोई दो लाइन के बीच का डिस्टेंस की बात हो रहा है, ये नहीं कि कोई भी और भी मेरे पास ऐसे और ऐसे पैरेलल लाइन है तो यहाँ पर भी 7 ही होगा, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। अगर यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा, आगे भी 7.5 7.5 7.5। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग कि जब दो या दो से अधिक लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये जो हमारे पास मान लीजिए लाइन है हमारा एल एम और एन। ठीक है, तो मान लिया कि ये लाइन एल एम और एन को दो पॉइंट पी और क्यू पर कट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एंगल का नाम देते हैं, 4 एंगल बन रहा है, एंगल 1 2 3 एंड 4, और यहाँ एंगल बन रहा है 5 6 7 एंड 8। 8 एंगल बन रहा है, एक पॉइंट पर 4, दूसरे पॉइंट पर 4, तो 4 4 8 एंगल्स बन रहे टोटल। तो ये आठों एंगल का अलग अलग नाम है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि ये एंगल्स कितने टाइप्स के हैं। यहाँ पे जो 8 एंगल्स है उसको 4 एंगल्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सेकंड है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट भी 2 टाइप्स के हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं, और दो इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं? ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दैट मींस, तो समझने के लिए हम शॉर्ट में इसका नाम दे देते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं? ऊपर ऊपर एक तरफ या फिर नीचे नीचे एक तरफ। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ऊपर ऊपर एक तरफ या नीचे नीचे एक तरफ। इस तरफ जो एंगल्स हमारे पास होंगे इन्हीं का नाम होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में हम देख रहे हैं कि
बाहर भी एंगल बन रहा है और अंदर भी, जैसे अंदर और बाहर ये चीज को समझना है, ठीक है। जैसे एम और एन जब दो पैरेलल लाइंस है तो अंदर बना है कौन कौन सा एंगल, एंगल नंबर 3, 4, 5 है 6, इसको कहेंगे दो लाइंस के बीच में, इसलिए इंटीरियर अंदर वाला एंगल। और बाहर इस लाइन के बाहर, इस लाइन के बाहर और दो दो चार एंगल्स बने हैं 1, 2, 7 एंड 8, ठीक है। तो हम कोरिस्पॉन्डिंग एंगल किसको बताए हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहा गया, ऊपर ऊपर एक तरफ या नीचे नीचे एक तरफ। ऊपर ऊपर एक तरफ, तो ऊपर ऊपर एक तरफ हुआ, और ऊपर ऊपर कौन सा है, एंगल 1 और एंगल 5। अगर नीचे नीचे का बात करें तो 4 और 8। फिर अगर इस साइड का बात करते हैं तो ऊपर कौन सा है 2 एंड 6 और नीचे कौन सा है 3 एंड 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो फ्रॉम फिगर एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 8। फिर इधर साइड अगर देखते हैं तो एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऊपर ऊपर एक तरफ या फिर नीचे नीचे एक तरफ, ठीक है। दूसरा एंगल है हमारा, दूसरा एंगल है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर alternate exterior angle, that means alternate exterior angle, alternate angle किसको कहते हैं पहले ये समझना है। alternate that means तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी, या फिर जो डायगोनली, ठीक है, या फिर जो डायगोनली, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अल्टरनेट एंगल। फॉर एग्जांपल अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात हुआ है तो जो एकदम तिरछा लाइन पर है, ठीक है। जैसे अगर हम ऐसे एक लाइन रखेंगे तो बाहर बाहर कौन सा एंगल है 1 एंड 7, तो ये है मेरा अल्टरनेट क्योंकि तिरछा में है, और एक्सटीरियर है दोनों बाहर बाहर एंगल, एंगल 1 एंड 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड 2 एंड 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्लियर। तो फ्रॉम फिगर एंगल 1 एंड एंगल 7, फिर यहाँ से एंगल 2 एंड एंगल, ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर क्योंकि ये बाहर का, अल्टरनेट मतलब तिरछा ऐसे डायगोनल लाइन पर रहेगा, और एक्सटीरियर मतलब कि बाहर का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब होता है अंदर, इंटीरियर, ठीक है। तो यहाँ हमको देखना है कि ऐसे एंगल्स जो कि तिरछा है और क्या है अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर अंदर का बात किया जाए तो अंदर में 4 एंगल है, एंगल 3, 4, 5 एंड 6, और तिरछा में क्या है 4 एंड 6, 3 एंड 5, ठीक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 5, और इसमें एंगल 4 एंड एंगल 6, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चौथा है हमारा कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के दो इंटीरियर एंगल्स, ट्रांसवर्सल के एक तरफ इंटीरियर एंगल कौन सा है 4 एंड 5, तो ये दोनों का जो सम होता है वो, ये तो खैर पैरेलल लाइन होगा तब होगा, बस ये होता है कि इधर जो एंगल बने हैं उसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ अंदर अंदर जो दो एंगल्स है उसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। थर्ड है हमारा इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम side of the transversal, ठीक है। जैसे ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के 2 इंटीरियर एंगल 4 एंड 5, इधर 3 एंड 6, तो फ्रॉम फिगर एंगल 4 एंड एंगल 5 और इधर एंगल 3 एंड एंगल 6, ठीक है। तो ये बात हो गया कि भाई दो या दो से अधिक लाइन है उसमें ट्रांसवर्सल जब कट करेगा तो 4 तरह के एंगल्स बनेंगे। फर्स्ट हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग दैट मींस की ऊपर ऊपर एक तरफ या नीचे नीचे एक तरफ। दूसरा हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, दैट मींस तिरछा तिरछी डायगोनली रहेगा, है ना, और एक्सटीरियर होगा। तीसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसमें क्या होगा अल्टरनेट है और इंटीरियर, डायगोनली है लेकिन अंदर अंदर, ठीक है। और चौथा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ जो दो इंटीरियर एंगल्स है इसका ये कहा गया है कि जो दो इंटीरियर एंगल बन रहा है उसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल,
ठीक है। इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल को आप कह सकते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। और एनसीईआरटी में और एक इसका नाम दे दिया गया है, एनसीईआरटी में इसका नाम दिया है अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स। क्लियर? ठीक है। लाइंस को जब एक पैरेलल लाइन के केस में क्या है प्रॉपर्टी कि जब दो या दो से अधिक पैरेलल लाइन से और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो क्या क्या होगा? ठीक है। तो when a transversal cuts two parallel lines, then फर्स्ट नंबर जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकंड है अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। एंड थर्ड है the sum of the co-interior angles are supplementary angles, yeah, the sum of two co-interior angles is 180 degree. The sum of co-interior angles is 180 degree. ठीक है। ये तीन चीज होगा कब? जब लाइंस दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन जो कट कर रहा है, दैट इज जब ट्रांसवर्सल को कट करेगा तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे ही होंगे। जो अल्टरनेटिव एंगल बनेंगे वो चाहे एक्सटीरियर हो या फिर इंटीरियर हो इक्वल होंगे ही होंगे। और द सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि को-इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा ना। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास दो लाइंस है L और M, और जो कि पैरेलल है, और एक लाइन N उसको क्या कर रहा है? कट कर रहा है एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट Q। तो ये जो मेरे पास एंगल बना है, 8 एंगल बने हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 एंगल्स बन रहे हैं। तो इसमें क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? एंगल 1 एंड 5 आर इक्वल, एंड एंगल 2 एंड 6 आर इक्वल। उसी तरह 4 और 8 इक्वल, 3 एंड 7 इक्वल। ठीक है। तो यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ लिख रहे हैं अलग कलर से ताकि आपको पता चले। तो इसमें हो जाएगा हमारा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8, और क्या होगा? एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। फिर अल्टरनेट एंगल, अंदर अंदर तिरछा तिरछी, इसमें क्या क्या हो जाएगा? 4 एंड 6। अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर, अगर एक्सटीरियर का बात करेंगे तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 2, यहाँ पर एंगल 2। तो ये जो एंगल 2 है वो हो जाएगा एंगल 8 की। एंड अगर इंटीरियर की बात करते हैं तो 4 और 6 इक्वल, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। फिर द सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, कहने का अर्थ हुआ कि एंगल 4 + 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 + 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। दैट इज, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, दैट इज अर्थात एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल्स टू है 180 डिग्री एंड एंगल 3 + एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। तो मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, या फिर कहा जा सकता है कि ट्रिकी बनाते हुए सारे एंगल्स को बतलाया है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से देखेंगे, आप समझ जाएंगे, और इसके बाद हम लोग चलेंगे इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। हमने पढ़ा कि दो लाइन अगर पैरेलल है, दो लाइन अगर मेरे पास क्या दिया हुआ है, दो लाइन पैरेलल है और एन उसको क्या कर रहा है? ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। पैरेलल को
एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये बात हुआ कि जब दो लाइन पैरेलल है ट्रांसवर्सल कट कर। इसी का रिवर्स भी उल्टा होता है, जो रिवर्स होता है वो भी सेम होता है। क्या होता है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे देन लाइंस आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होंगे देन लाइंस आर पैरेलल। यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे देन लाइंस आर पैरेलल। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सा है कि अगर ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा देन आल्सो लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, ये हमारा इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, if a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि if a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles is equal then the two lines are parallel। कहने का अर्थ है कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरह से लाइन है कि ट्रांसवर्सल उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, और इस तरह से कट कर रहा है कि हमारा अल्टरनेट एंगल क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल है। ये और ये इक्वल है या फिर ये और ये इक्वल है। एंगल 1 and 2 and 3 and 4 अगर इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 व्हिच आर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हो रहे हैं देन m and n are parallel, then m is parallel to n। क्लियर। नेक्स्ट उसी तरह सेकंड थ्योरम दिया हुआ है, इफ a transversal, सेम ये स्टेटमेंट है, बस समझ लीजिए कि बोल रहा है कि अगर कोई एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इस तरह से कट कर रहा है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो कहेंगे कि लाइंस क्या है, पैरेलल। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इस तरह से क्या कर रहा है, कट कर रहा है कि उसके टू इंटीरियर को इंटीरियर एंगल का सम क्या है 180 डिग्री है, तब कहेंगे कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।